नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राजनांदगांव में 20 मई से स्वैच्छिक समर कैंप का आयोजन। राजनांदगांव कलेक्टर संजय अग्रवाल और जिला पंचायत सीईओ सुरुचि सिंह ने जिले के सभी स्कूलों में आगामी 20 मई से 31 मई तक समर कैंप का आयोजन करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बता दें कि जिले के सभी शासकीय स्कूलों में समर कैंप आयोजन के संबंध में गतिविधियां संचालित करने के लिए योजना तैयार करने के लिए बीईओ, बीआरसी और संकुल शैक्षणिक समन्वयकों की आवश्यक बैठक कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित की गई। राहुल को प्रधानमंत्री चुनने को लेकर बोले बघेल, इंडिया गठबंधन का फैसला नहीं, ये कांग्रेसियों का उत्साह। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के दौरे से वापस लौट आए हैं। रायपुर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि वो लगातार उत्तर प्रदेश और रायबरेली के चुनावी दौरे पर रहे हैं, जहां पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए चुनावी प्रचार प्रसार किया है। इस दौरान राहुल गांधी को सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुनने की बात को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री चुनने को लेकर दिया गया बयान पार्टी का नहीं बल्कि रायबरेली की जनता और कांग्रेस नेताओं के उत्साह का बयान है। भूमिहीन किसानों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमिहीन किसानों को लेकर बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत दीनदयाल भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के लिए राज्य सरकार ने किया 500 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है, जिसके तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों को सरकार प्रतिवर्ष 10,000 रुपये देगी। शनिवार को सीएम विष्णुदेव साय ने अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ में योजनाओं का नाम बदलने को लेकर एक बार फिर कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई है। अब यू-विन पोर्टल के माध्यम से बच्चों और गर्भवती महिलाओं का होगा वैक्सीनेशन। 0 से 5 साल तक के बच्चों के साथ ही गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण अब बेहद आसान हो गया है। जिस तरह से कोरोना काल के दौरान कोविन पोर्टल के माध्यम से टीकाकरण किया जा रहा था और उसकी जानकारी रखी जाती रही, उसी तर्ज पर बच्चों के साथ गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण की जानकारी रखी जाएगी। इससे महज एक क्लिक में कितने टीके लगे हैं और कौन सा टीका नहीं लगा है, इसकी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद टीका लगाया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ में अब जो जाएगा जेल उसे हर हाल में करना होगा ये काम। जुलाई से देश में लागू होने वाले नए कानूनों को लेकर रायपुर पुलिस की ओर से एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विवेचकों को प्रशिक्षण दिया गया। सेमिनार में आईजी अमरेश मिश्रा, एसएसपी संतोष सिंह और रविवी के विधि विभाग के सहायक प्राध्यापक प्रिया राव शामिल हुई। इस मौके पर आईजी मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि ये तीनों कानून आपराधिक न्याय प्रणाली को एक मजबूत, आधुनिक और वैज्ञानिक आधार प्रदान करेगा। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में समर कैंप का आयोजन। राज्य सरकार की पहल ने दिया छिपी प्रतिभा को अवसर। गर्मी की छुट्टियों में छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने बच्चों में रचनात्मक के लिए सकारात्मक व नवाचारी पहल की है। बस्तर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर व सरगुजा संभाग तक बच्चे खुशनुमा माहौल में खेल खेल में बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान सीखने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश को छत्तीसगढ़ के स्कूलों के माध्यम से बालक, पालक व शिक्षकों तक पहुंचाने का यह अनूठा तरीका है। छत्तीसगढ़ के प्राइवेट स्कूल में फ्री एडमिशन के लिए इस दिन निकलेगी लॉटरी। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकारी अधिनियम या शिक्षा अधिकारी अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2024 से 25 के लिए छत्तीसगढ़ में संचालित निजी विद्यालय में आरटीई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भर्ती की कार्यवाही की जाएगी। स्कूलों में प्रवेश के लिए प्रथम चरण में लॉटरी एवं आवंटन की कार्यवाही 20 मई से 30 मई तक की जाएगी और उसके बाद स्कूल में दाखिला की प्रक्रिया 1 जून से 30 जून तक होगी। छत्तीसगढ़ में रिश्वतखोरों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई। एंटी करप्शन ब्यूरो ने छत्तीसगढ़ में 4 जगहों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतों पर कार्रवाई की। 5 आरोपित रिश्वत की रकम लेते रंगे हाथों पकड़े गए। इनमें कोंडा गांव में जल संसाधन विभाग के ईईटीआर मेश्राम, बिलासपुर में राजस्व विभाग की भू अर्जन शाखा के आरआई संतोष देवांगन व रायगढ़ में घर घोड़ा के डिप्टी रेंजर मिलन भगत, अंबिकापुर से सहायक संचालक बालकृष्ण चौहान व मानचित्रकार नीलेश्वर कुमार ध्रुव शामिल हैं। कोंडा गांव में ठेकेदार तुषार देवांगन की शिकायत पर एसीबी ने जाल बिछाया।
छत्तीसगढ़ के जिले में 700 टीबी के मरीज, दवाइयों की शॉर्टेज से बड़ी परेशानी। एक तरफ सरकार द्वारा टीबी मुक्त जिला व राज्य बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ टीबी के मरीजों को दवाइयां न मिलने के कारण टीबी के मरीजों की न सिर्फ संख्या बढ़ रही है बल्कि उन्हें परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। हालांकि टीबी उन्मूलन में लगे अधिकारी दवाइयां न सिर्फ उपलब्ध कराने की बात कह रहे हैं बल्कि लगातार मरीजों की पहचान कर उनके इलाज का दावा भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रेलवे यात्रियों के लिए अच्छी खबर, समर स्पेशल ट्रेनें चलाने के साथ ही ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाकर यात्रियों को कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराने की कोशिश जारी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली गाड़ी संख्या 20917/20918 इंदौर हमसफर एक्सप्रेस में 2 अतिरिक्त स्लीपर कोच की सुविधा अस्थायी रूप से उपलब्ध कराई जा रही है। गाड़ी संख्या 20917 इंदौर पुरी हमसफर एक्सप्रेस में 21 मई को तथा गाड़ी संख्या 20918 पुरी इंदौर हमसफर एक्सप्रेस में 24 मई को ये सुविधा यात्रियों को मिलेगी। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में बच्चों को स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए करेंगे जागरूक। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में स्कूल हेल्थ एवं वेलनेस प्रोग्राम संचालित किया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। वर्तमान में ये योजना 19 जिलों में संचालित किया जा रहा है। 5 जिलों में सभी स्कूलों में 2-2 शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 19 जिलों में 9456 स्कूलों के 16,443 शिक्षकों को प्रशिक्षण करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 12,500 को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। पीएम मोदी बोले, जम्मू कश्मीर में लहराएगा तो केवल हमारा तिरंगा। हरियाणा के सोनीपत में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस पाकिस्तान की प्रवक्ता बन गई है। इनके एक नेता कह रहे हैं कि जो हमने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई उसे फिर से लगाएंगे, यानी फिर से आतंकवाद को खुली छूट, फिर से कश्मीर में खून खराबा। मैं कांग्रेस वालों को कहना चाहता हूँ कि अब जम्मू कश्मीर में लहराएगा तो केवल हमारा तिरंगा लहराएगा। डायरिया के जद में 2 गांव, अब तक सैकड़ों लोगों की हुई तबीयत खराब। कवर्धा विधानसभा के 2 गांवों में डायरिया की बीमारी फैली हुई है। बताया जा रहा है कि एक गांव में कुएं का पानी पीने से ये बीमारी फैली है, वहीं एक अन्य गांव में शादी कार्यक्रम में भोजन खाने से लोगों की तबीयत खराब हुई है। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के नेतृत्व में गठित टीम ने डायरिया मरीजों से मुलाकात और उनका हाल जाना। दरअसल सहसपुर लोहारा ब्लॉक अंतर्गत 2 गाँव में डायरिया फैला हुआ है। इन दोनों गाँव में करीब 100 से अधिक मरीज मिले हैं। केंद्र सरकार से किसानों के मुद्दे नहीं हो पा रहे हल, कांग्रेस ने भाजपा पर बोला हमला। किसानों की आय दोगुनी करने के नाम पर सत्ता में आई केंद्र सरकार अब किसानों को प्रदर्शन करने से भी रोक रही है। किसानों को खालिस्तानी और आतंकवादी बताया जा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि पंजाब के लोगों ने मन बना लिया है कि देश का संविधान बचाने के लिए इस बार मतदान करेंगे। सवाल के जवाब में पवन खेड़ा ने कहा कि स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी पार्टी का स्टैंड बता चुकी हैं। देश में किसी भी महिला पर अत्याचार हो तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खेड़ा ने कहा कि इस मामले से जुड़े सभी तथ्य सामने आने चाहिए, उसके हिसाब से कार्रवाई की जानी चाहिए। डायबिटीज़, हार्ट और लीवर समेत इन बीमारियों की दवाएं होंगी सस्ती, सरकार ने घटाए दाम। देश भर के करोड़ों लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। दरअसल में केंद्र सरकार ने डायबिटीज़ और लीवर समेत अन्य बीमारियों में काम आने वाली दवाओं के दाम कम किए हैं। इससे आम लोगों को राहत मिलने वाली है। आपको बता दें कि फरवरी में भी 69 दवाओं के और 31 फॉर्मुलेशन वाली दवाओं के दाम कम किए गए थे। चलिए आपको बताते हैं इस बार किन किन बीमारियों की दवाएं सस्ती होने वाली हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।